हेलो बच्चों। तो चलिए आज की वीडियो में जो हम तृतीय साप्ताहिक परीक्षा मई 2026 का हुआ है इसका सॉल्यूशन हम देखेंगे। यह क्लास 8 का है और विषय कौन सा है? विज्ञान और कंप्यूटर का, दोनों का आज देखेंगे इसी में। तो चलिए, टोटल कितना मार्क का था एग्जाम? 30 मार्क का एग्जाम था। तो चलिए इसमें देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि खाली जगहों को भरे और यह 5 नंबर का है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें कि प्लास्टिक जो गर्म करने पर मुड़ जाता है क्या कहलाता है? तो जो प्लास्टिक को गर्म करने पर मुड़ जाता है उसको हम क्या कहते हैं जानते हो? थर्मोप्लास्टिक। क्या कहते हैं? थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक लिख लीजिएगा। अगला है दूसरा नंबर क्वेश्चन कि धातुओं को पीट कर चादर बनना क्या कहलाता है? तो ये आघात वर्धनीयता कहलाता है। क्या कहलाता है? आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता कहलाता है। अगला क्वेश्चन है तीसरा, कोयला एक डैक्स ईंधन है। कोयला कैसा ईंधन है? तो कोयला जो है जीवाश्म ईंधन है। किसके अंदर आता है? जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आता है कोयला। चलिए अगला क्वेश्चन है, नायलॉन एक क्या है? नायलॉन कौन चीज होता है? नायलॉन जो है संश्लेषित रेशा है। कैसा रेशा है? संश्लेषित। नायलॉन कैसा है? संश्लेषित रेशा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, फास्फोरस को डेस्क में रखा जाता है। फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है पता है? जल में रखा जाता है। फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? जल में। तो देख लीजिए एक बार फिर से, प्लास्टिक जो गर्म करने पर मुड़ जाता है क्या कहलाता है? थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। तो धातुओं को पीट कर चादर बनाना क्या कहलाता है? आघात वर्धनीयता कहलाता है। नायलॉन एक कैसा है? यानी कोयला एक डेक्स ईंधन है। कोयला कैसा ईंधन है? जीवाश्म ईंधन है। नायलॉन एक डेक्स रेशा है। कैसा रेशा? संश्लेषित रेशा है। और फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? तो जल में रखा जाता है। चलिए अब जो है 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है कि मिलान कीजिए। क्या करने? यह भी 5 मार्क का है। मिलान करने बोल रहा है। तो इसमें एक बात है कि जो भी दिया हुआ था ना आज, सारा मिलान क्या हुआ ही था। देखिए जैसे नायलॉन कैसा है पता है? रेयान। रेयान कृत्रिम रेशा होता है। पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम को हम काला सोना कहते हैं। एल्युमिनियम क्या होता है? आघात वर्धनीयता होता है। कोयला क्या है? जीवाश्म ईंधन है। टेफ्लॉन क्या है? न चिपकने वाला धातु है। चलिए अगला जो है 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 3 नंबर। 3 नंबर तो हो गया, 4 नंबर होगा। कितना है? 4 नंबर। बोला निम्नलिखित 5 लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर दीजिए जो जिसमें प्रत्येक का 3 नंबर दिया हुआ है। तो पहला है धातु और अधातु का रासायनिक अंतर बताइए। यानी धातु और अधातु में रासायनिक अंतर बताने बोल रहा है। तो चलिए इसको लिखाते हैं और आप लोग लिख लीजिएगा। तो हम पेज को बड़ा कर लेते हैं। एक तरफ लिखिएगा धातु और एक तरफ लिखिएगा अधातु। अधातु, धातु और अधातु। तो धातु की तरफ पहला हम दीजिएगा कि ये क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ये क्षारीय ऑक्साइड ये क्षारीय ऑक्साइड क्या बनाते हैं? ये क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं। और धातु में पहला अंतर दीजिएगा कि ये अम्लीय या उदासीन ऑक्साइड बनाते हैं। ये अम्लीय या उदासीन उदासीन ऑक्साइड बनाते हैं। उदासीन ऑक्साइड बनाते हैं। इसमें धातु में दूसरा अंतर देखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन खोकर कैसा देता है? धिनायन देत बनाते हैं।
ये इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बनाते हैं। इसका दूसरा दीजिएगा कि ये इलेक्ट्रॉन खोकर यानी ग्रहण करता है, और धातु क्या करता है? ग्रहण करता है। ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं। ये दोनों अंतर लिख लीजिए। उसके बाद चलिए क्वेश्चन पे फिर आते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के दो उदाहरण देने के लिए, थर्मोसेटिंग का दो उदाहरण देने के लिए, तो पहला उदाहरण क्या हो जाएगा पता है? इसमें पहला उदाहरण ले लीजिए ए नंबर में, बेकेलाइट। क्या है? बेकेलाइट। और इसका दूसरा उदाहरण क्या हो जाएगा? मेलेमाइन। मेलामाइन। यह किसका उदाहरण है? थर्मोसेटिंग का। थर्मोसेटिंग का दो उदाहरण क्या है? बेकेलाइट और मेलामाइन। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है जीवाश्म ईंधन के संरक्षण का उपाय लिखे। यानी जीवाश्म ईंधन का जो है संरक्षण का उपाय लिखने बोल रहे हैं हमको। तो चलिए इसको भी हम पेज बड़ा करके लिखते हैं, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। पहला दीजिएगा उसमें ए नंबर देके, निजी वाहनों का यानी कि जीवाश्म ईंधन यानी कौन सा होता है? कोयला और क्या होता है? पेट्रोलियम। कोयला और पेट्रोलियम। कोयला और पेट्रोलियम को बचाने के मुख्य उपाय है। ये मुख्य उपाय है। कौन कौन उपाय है जीवाश्म ईंधन को बचाने का? पहला है सार्वजनिक परिवहन का उपयोग। यानी सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करेंगे तो कोई जीवाश्म ईंधन का क्या होगा? बचाव होगा। दूसरा है इसमें वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग। वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग। स्रोतों का उपयोग। और तीसरा हम दे दीजिएगा ऊर्जा की बचत। हमको जितना हो सके क्या करना चाहिए? ऊर्जा की बचत करना चाहिए। ऊर्जा की बचत। चलिए ये भी हो गया, आप इसको लिख लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विस्थापन अभिक्रिया क्या है? चौथा में है कि विस्थापन अभिक्रिया क्या है। तो चलिए विस्थापन अभिक्रिया को हम देख लेते हैं एक नजर। पेज को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। विस्थापन अभिक्रिया देखिए, डेस्क लगाइएगा आप लोग, हम लिख देते हैं उसका परिभाषा। वह रासायनिक अभिक्रिया अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व
अभिक्रियाशील तत्व, एक अभिक्रियाशील तत्व किसी कम अभिक्रियाशील किसी कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, विस्थापित क्या करता है, कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे Fe सॉलिड है प्लस CuSO4 एक्वस, क्या होगा अभिक्रिया करके FeSO4 एक्वस प्लस C। चलिए इसको लिख लीजिए विस्थापन अभिक्रिया को। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, प्लास्टिक पर्यावरण के लिए हानिकारक क्यों है? क्या है? प्लास्टिक जो है पर्यावरण के लिए हानिकारक क्यों है, इसको हम देखेंगे अब। चलिए पेज को थोड़ा हम बड़ा कर रहे हैं। चलिए लिख लीजिए, तो प्लास्टिक पर्यावरण के जो है हानिकारक दो को कारण बताते हैं, उसके कारण है जैव, यानी कि यह प्राकृतिक रूप से सड़ता नहीं है, यह प्लास्टिक जो है यह प्राकृतिक रूप से सड़ता नहीं है। क्या नहीं होता है? सड़ता नहीं है। और मिट्टी में, और क्या होता है, मिट्टी में हजारों वर्षों तक बना रहता है, जिससे हमको क्या होगा, मृदा प्रदूषण होगा, जिससे हमें मृदा प्रदूषण होता है। क्या होता है? मृदा प्रदूषण होता है, मृदा प्रदूषण होता है। चलिए इसको लिख लीजिए, तो एगो कारण और देते हैं इसका। एगो कारण है इसे जलाने पर, यानी प्लास्टिक को इसे जलाने पर बहुत हानिकारक और विषैली गैस निकलती है, जो क्या करता है, वायु को प्रदूषण करता है, जो वायु प्रदूषण का कारण बनती है, वायु प्रदूषण का कारण बनती है। तो चलिए इसमें हमको धातु और अधातु को भी देख लिए, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के दो उदाहरण को भी देख लिए, जीवाश्म ईंधन के संरक्षण के उपाय को भी देख लिए, विस्थापन अभिक्रिया को देख लिए, प्लास्टिक पर्यावरण के हानिकारक से क्यों होता है इसको भी देख लिए। चलिए अब देखते हैं हम कंप्यूटर को। कंप्यूटर में ये ऑब्जेक्टिव दिया हुआ था, एक नजर इसको देख लेते हैं, तब इस वीडियो को समाप्त कर देंगे। यह कंप्यूटर का है। तो कंप्यूटर में पहला क्वेश्चन था, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? और पहला ऑप्शन था मॉनिटर को, दूसरा कीबोर्ड को, तीसरा माउस को और चौथा सीपीयू को।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीपीयू हो जाएगा। किसको कहते हैं कंप्यूटर का मस्तिष्क? सीपीयू को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर में, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन था पास्कल, दूसरा ऑप्शन था चार्ल्स बेबेज और तीसरा ऑप्शन था नेपियर, चौथा ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर का जनक यानी पिता, जनक किसको कहते हैं? पिता को। तो कंप्यूटर का पिता किसको कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर में, टीवी के स्क्रीन की तरह दिखने वाले कंप्यूटर के भाग को क्या कहते हैं? ए में ऑप्शन दिया हुआ है मॉनिटर, बी में कीबोर्ड, सी में माउस और डी में सीपीयू। तो क्या कहते हैं उसको? मॉनिटर कहते हैं। क्या कहते हैं? टीवी के स्क्रीन की तरह दिखने वाले कंप्यूटर के भाग को मॉनिटर कहते हैं। अगला ऑप्शन है चौथा, आईसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? यानी आईसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है आईसीटी का फुल फॉर्म। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? सूचना संचार प्रौद्योगिकी। क्या कहते हैं? सूचना संचार प्रौद्योगिकी। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर में, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। तो चलिए कंप्यूटर का भी 5 क्वेश्चन था, पांचों क्वेश्चन हो गया। तो आपको क्लास 8 का जो था तृतीय साप्ताहिक एग्जाम का सॉल्यूशन इस वीडियो में हम करा दिए हैं। तो आप लोग इसको, जिसको भी एग्जाम हॉल में नहीं बना होगा, यह देख के उसका लाभ उठाइए। जो क्वेश्चन नहीं जानते इस प्रत्येक क्वेश्चन को कॉपी पे लिख लीजिए, जिससे कि अगला कभी भी चौथा यानी चतुर्थ जो साप्ताहिक एग्जाम का उसमें इससे क्वेश्चन रहा तो आपसे छूटेगा नहीं। और अगर यह वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कीजिए।